गुरु भक्ति योग आध्यात्मिक मार्ग तीक्ष्ण धार वाली तलवार का मार्ग है। जिसको इस मार्ग का अनुभव है, ऐसे गुरु की अनिवार्य आवश्यकता है। अपने सब अहम भाव का त्याग करो और गुरु के चरण कमलों में अपने आप को सौंप दो। गुरु आपको मार्ग दिखाएंगे और प्रेरणा देंगे। मार्ग में आपको स्वयं ही चलना होगा। जीवन अल्प है, समय जल्दी से सरक रहा है। उठो, जागो, आचार्य के पावन चरणों में पहुंच जाओ। जीवन थोड़ा है, मृत्यु कब आएगी निश्चित नहीं है। अतः गंभीरता से गुरु सेवा में लग जाओ। गुरु के सेवा और गुरु के ही विचारों से दुनिया विषयक विचारों को दूर करो। गुरु के सिवाय और किसी से प्रगाढ़ संबंध मत रखो। अन्य लोगों से कम हिलो मिलो। गुरु का प्रेम, उनकी दया दृष्टि शिष्य की स्थूल प्रकृति का परिवर्तन करके शुद्धिकरण कर सकती है। कल हमने सुना कि विश्वनाथ उपाध्याय नेपाल से सीधे दक्षिणेश्वर के लिए रवाना हुए। तब उनकी आंखों में अश्रु थे, हृदय में कृतज्ञता के भाव थे। ठाकुर के पास पहुंचते ही आपा खोकर वे उनके चरणों में ढेर हो गए। विश्वनाथ कहते हैं, हे गुरुदेव, आपकी गोद बड़ी सुखदाई, आनंददायी और वरदाई है। इसी गोद का ही प्रताप है कि आपका शिशु कर्नल बनकर सुरक्षित वापस आ गया। आंखों के अश्रु और भावों का आवेश कुछ थमा तो विश्वनाथ ने आसपास देखा कि वहां तो एक भरी भरी सभा चल रही है। दक्षिणेश्वर के बहुत से लोग, बंगाल भर के श्रद्धालु वहां एकत्रित थे। विश्वनाथ विनम्र भाव से उनके बीच जा खड़े हुए और बुलंद स्वरों में अपने जीवन का अनुभव उन्होंने सबसे कहा। उन्होंने कहा, शुरू शुरू में मैं यहां दक्षिणेश्वर इस महामणि स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी की ओर इशारा करते हुए कहा कि इन महामणि की चमक के बारे में सुनकर आया था। जितना सुनकर आया था उससे कहीं अधिक इनको मैंने पाया। मैंने पूरा जीवन अनेक वेदों और शास्त्रों को पढ़ा है, खूब पूजा पाठ और भक्ति की है, पर अब मैं यह बात डंके की चोट पर कह सकता हूं कि जो वेदों को बहुत एकाग्रता से, मेहनत से पढ़ने पर मिलता है, जो उनका भेद
एक एक पृष्ठ का गहन अध्ययन व मनन करने पर मिलता है। लंबे समय तक घोर मेहनत करने पर भी जो कदाचित ही मिल पाए, वह परमहंस जी की पल भर की छाया में सहज रूप से ही मिल जाता है। इनके वचन ऋचाओं जैसे अकाट्य है। इनका स्वरूप अवर्णनीय है। मैं कहूंगा कि गुरुदेव की स्नेहिल गोद जैसे एक वैदिक शोधशाला ही है। जब आप इस गोद में समाये रहते हो तो वेदांतिक आदर्शों और सूत्रों के प्रकट और जीवंत प्रमाण बन जाते हो। शास्त्रों की लेखनी ने आज तक जो लिखा, उस ज्ञान का प्रत्यक्ष अनुभव आप में अपने आप उतर जाता है। सच में गुरु के प्रति समर्पण करके तो देखो, आपका जीवन ही महापुराण बन जाता है। ऐसे है हमारे गुरुदेव, पूर्ण से भी पूर्ण। इनके वचन पूर्ण, इनका व्यक्तित्व पूर्ण, इनका ज्ञान पूर्ण, इनका सर्वस्व ही पूर्ण है। आपको प्रणाम है, हे गुरुदेव, आपको प्रणाम है। यह मात्र कोई कथा नहीं, यह शिष्य के जीवन का जीवंत अनुभव है। शिष्य और शिशु में मात्र कुछ अक्षरों का ही फर्क है। जिसने इस फर्क के रास्ते को तय किया है, वह गदगद और निश्चिंत हुआ है, बेफिक्र और मस्त बना है। विकट से विकट परिस्थितियों में भी उसने सुख, चैन और आशीष भरी लोरियां सुनी है। इसलिए अब देर किस बात की? अहम त्यागे, माया की धूप में अपना बोझा उठाए न चले। सद्गुरु को मीठे मीठे भावों से याद करे। जो तू चाहे, जैसा चाहे, ऐसे समर्पण भावों को मन का रेशा रेशा बनाकर शिशु बन जाए। हम भी गुरु रूपी मां के शिशु बन जाए।